सब गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम माज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज के बारे में कि ग्लूकोज क्या है, उसका रिप्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है और उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या फंक्शन है, कैसे पता करेंगे कि उसमें कौन सा ग्रुप है, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि उसके अंदर आपके जो और ग्रुप हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं वो क्यों लीनियर चेन में है। और ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपके रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ओके गाइस, सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ग्लूकोज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लूकोज क्या है। आपका ग्लूकोज आपका एक मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड इट मीन्स आपका मोनोसैकेराइड मीन्स आपका उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कराई जा सकती। फर्दर हाइड्रोलिसिस कराने पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं रह जाएगा। इसलिए गाइस, जिसने इससे पहले वाले लेक्चर्स ना सुने हो, ना देखे हो, वो इससे पहले वाले लेक्चर देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, तभी देन इसके ऊपर आए। ओके गाइस, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो ग्लूकोज हमें क्या है, हमें पता चल गया कि एक मोनोसैकेराइड है। इससे पहले वाले में हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके क्या है, क्यों है मोनोसैकेराइड है, क्योंकि इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कराया जा सकता। ओके गाइस, सो अब हम बात करते हैं जो ग्लूकोज है आपका, जो नेचुरल में आपका फ्री में पाया जाता है, मतलब आपका सिंपल ग्लूकोज में पाया जाता है और कई तरह कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। ओके, और जैसा कि ये क्या है, जितने भी स्वीट फ्रूट्स हैं आपके, जितने भी आपका स्वीट चीज़ें होती हैं, सब में ग्लूकोज होता है आपके, चाहे सुक्रोज हो, चाहे आपके घर में पाए जाने वाली शक्कर हो। ठीक है गाइज, और जितने भी फ्रूट्स हो आपके, इसी तरह आपका जैसे आप ग्रेप्स होते हैं, उसमें तो बहुत आपके जो पके हुए अंगूर होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। इसी तरह आपका शहद हो गया, हनी, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा आपका क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम कैसे बना सकते हैं। ओके, कैसे आपको हम दो मेथड पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के। पहला क्या है, फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज से हम कैसे बना सकते हैं। सुक्रोज से बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस क्या करेंगे आप सुक्रोज को किसी भी एसिड के प्रेजेंस में, चाहे वो H2SO4 हो या आपका HCl हो, डाइल्यूट HCl या H2SO4 के प्रेजेंस में क्या करेंगे, उसकी वाटर के साथ उसको हीट कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इक्वल अमाउंट में मिल जाएगा। जैसे देखते हैं, सुक्रोज होता है C12H22O11। इसकी हमने किससे हाइड्रोलिसिस करवाई, वाटर से हाइड्रोलिसिस करवा दी हमने। वाटर से ही रिएक्शन कराने को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है गाइस, तो हमने क्या किया, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी किसी भी एसिड के प्रेजेंस में। H+ मतलब कोई भी एसिड हो सकता है, किसी भी एसिड के प्रेजेंस में आपने करवा दी, तो क्या होगा, ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाएगा। कैसे, जैसे क्या था C12, तो आपका C12 है, इट मीन C6 आपका क्या है, बैलेंस है। H22 यहाँ पर है और इसके दो हाइड्रोजन ले लिए, कितना हो गया, H24 हो गया। 12 ये भी हो आपका। O11 है, इसका एक ले लिया, आपका क्या हो गया, O6। तो ये आपका इस तरह ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब आप कहेंगे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्लूकोज है कौन सा फ्रक्टोज। तो गाइज, इसके फार्मूले में तो आपका कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। उसी डिफरेंस को आगे वो जब आएगा आपका, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, देन आपका वो क्लियर हो जाएगा कौन सा ग्लूकोज होता है और कौन सा फ्रक्टोज होता है। बेसिक डिफरेंस होता है उसके अंदर। ओके गाइस, तो इसको हम आगे डिस्कस कर देंगे। अब दूसरा, हम जो आपका प्रोड्यूस करते हैं, आपका प्रोडक्शन करते हैं ग्लूकोज का, वो करते हैं फ्रॉम स्टार्च से। स्टार्च से कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो आप कुछ ना करिए, और जो कमर्शियली ग्लूकोज बनाया जाता है वो स्टार्च से ही बनाया जाता है, क्योंकि स्टार्च जो है वो आपका ग्लूकोज की ही कंबाइंड यूनिट होती है। कैसे होती है, देखिए आप यहाँ पर क्या ग्लूकोज C6H12O6 है। ठीक है, इसमें से आप वाटर निकाल दीजिए। वाटर निकाल दिए मतलब क्या निकाल दिया, आप H के दो अणु आप क्या निकाल दें, H2O निकाल दिया आपने। ठीक है गाइस, H2O आपने निकाल दिया। अब जब H2O आपने निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बता, आपका बच्चा C6H10O6, C6H10O5, क्योंकि वो भी निकाल दिया O5। ठीक है, ये क्या है आपका, और ये क्या होते हैं, ये आपका क्या बचा, ये बचा। यही सारे आपके कई सारे इसी फॉर्म में C6H10O5 बहुत सारे इन नंबर्स ऑफ इनकी चैन होती है, बहुत सारे क्या होंगे, C6H5, C6H10 और O5 बहुत सारे आपस में जुड़े होंगे। इन्हीं की जो लॉन्ग चेन होती है, इसी को क्या कहते हैं, स्टार्च या सेलुलोज कहते हैं। तो हम इसकी क्या करें, एन नंबर ऑफ आपके वाटर से रिएक्शन करवा दें। जब एन नंबर ऑफ वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो सब पे क्या जुड़ता जाएगा, आपका सब पे चला जाएगा, आपका 2H जुड़ जाएगा, तो और आपका वन आपका ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एन नंबर ऑफ ग्लूकोज आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं किसका, ग्लूकोज का, स्टार्च एंड
सुक्रोज से। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। तो आप घबराना नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा देखने में तो बहुत ही भारी लग रहा है, बहुत ही अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या है। ये एल्डो हेक्सोज होता है। अब हम पहले डिस्कस कर चुके एल्डो हेक्सोज क्या होता है। एल्डो हमने इससे पहले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि आपका हम उसके आपका नंबर ऑफ कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग भी आप कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर सकते हैं कि मतलब 3 कार्बन हो तो आपका क्या हो जाता है, 3 कार्बन पे आपका पेंटोज, 3 कार्बन पे आपका प्रोपेन है ना, आपका 4 कार्बन पे आपका इस तरह से आपका टेट्रोज, ठीक है, और इसी तरह आपका 5 कार्बन पे पेंटोज। तो इसी तरह आपका क्या है, ये हेक्सोज है। ठीक, हेक्सोज मीन क्या है आपका, ये हेक्सोज, हेक्सोज मीन्स 6 कार्बन। इससे पहले वाले में हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 कार्बन पे क्या होता है, ट्रायोस होता है। 4 कार्बन हो तो क्या होगा, वो टेट्रोस होगा। 5 कार्बन पेंटोज, 6 कार्बन तो हेक्सोज। तो हमें पता चल जाएगा हेक्सोज इट मीन्स क्या है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है। और इससे पहले हम देख भी चुके तो क्या है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। और एल्डो मतलब, एल्डो मीन्स हमने क्या बताया था कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो एल्डो लगा होगा, और अगर आपका कीटोन ग्रुप होगा तो कीटो लगा होगा। तो एल्डो लगा इट मीन्स क्या है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। तो हम क्या करें, हमें पता चल गया 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हमने क्या लिया, एक लाइन में लिख दिया, एक सीक्वेंस में 6 कार्बन को लिख दिया। कार्बन में क्या होता है, 4 आपका 4 आप 4 चीज़ों से बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना सकता है वो। तो वो उसने आपका पहले कार्बन में क्या जोड़ दिया आपने, एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया। पहले कार्बन पे क्या जोड़ दिया, एल्डिहाइड ग्रुप आपने, ये देखिए एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया। अब बाकी नीचे वाले पे क्या करिए, नीचे वाले पे क्या करिए, आप बैलेंस करने के लिए आप OH ग्रुप जुड़ेगा ही, एक तरफ OH ग्रुप जोड़ दीजिए, बाकी इधर क्या जोड़ दीजिए आपने H2 जोड़ दिया, ये बैलेंस हो गया। बाकी देखिए नीचे वाले पे क्या करेंगे, CH2OH जोड़ देंगे, ऊपर वाले में क्या जोड़ देंगे, एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ देंगे। बाकी जो बीच में बचा है उसके अंदर आप कुछ नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, एक तरफ OH दूसरी तरफ H, उसके बाद फिर H और इधर OH, फिर आपके दोनों में क्या रहेगा, OH। तो इस तरह से आप लिख देंगे और ये क्या बन गया आपका एल्डिहाइड, आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। बहुत सिंपल है इसका करना कि आप 6 कार्बन लिख दें, पहले पे एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दें, आखिरी वाले में H2OH जोड़ दें, बाकी जो आपका 4 बचा उनमें सेकेंड नंबर वाले पर सिर्फ हाइड्रोजन और बाकी 3 पे OH जोड़ दें, और इधर आपका सेकेंड नंबर वाले पर OH, बाकी पे 3 पे क्या करें, हाइड्रोजन जोड़ दें। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 1-2 बार बनाएंगे, समझ कर बनाएंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। इसी की अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये फॉर्म पता होनी चाहिए, ये फॉर्म समझना ज़रूरी है। अगर फिर ना समझ में आया हो तो आप फिर से बता सकते हैं। देखिए हम फिर से समझ लेते हैं। 6 कार्बन क्या है, क्लीनियर में हमने लिख दिया क्योंकि क्या है, एल्डो हेक्सोज है, 6 कार्बन रहेंगे। एक लीनियर फॉर्म में आपने क्या लिख दिया, 6 कार्बन लिख दिया। पहले पे क्या जोड़ देंगे, पहले पे आप एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया आपने, ठीक है गाइस। फिर क्या किया आपने, लास्ट वाले पे H2OH जोड़ दिया, ठीक। बाद के बचे बीच में 4 कार्बन, 4 कार्बन पे क्या करेंगे, 3 पर OH जोड़ दीजिए, दूसरे नंबर वाले पर सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। 3 पर आप अल्कोहल ग्रुप जोड़ दीजिए, बाकी नंबर पे क्या जोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अब इधर दूसरे नंबर वाले पर जो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ा था, जहाँ हाइड्रोजन हो जुड़ा हो सिर्फ वहाँ पर एल्कोहल जोड़ दीजिए, बाकी जिस पर एल्कोहल जुड़ा उस पर सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ के बैलेंस कर दीजिए उसको। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो देखिए पहले क्या था, एल्डिहाइड है, बाकी 4 पे क्या है आपका, इसको हम फिर 4 पे क्या है आपका, CHOH है, CHOH आपने इसको लिख दिया, लास्ट वाले पे CH2OH लिख दिया। लेकिन ये आपका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आगे रिएक्शन करनी रहेगी और तभी आप फर्क समझ पाएंगे फ्रक्टोज और आपका ग्लूकोज में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें आपको भी समझनी है, तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी। तो अगर ना समझ में आया तो, और इसको क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं क्योंकि इसको फिशर ने दिया था, फिशर ने कॉइन किया था। तो ये आपको समझना है, जिसको ना समझ में आया हो 1-2 बार रिपीट करके देख ले, आपको पीछे बैक करके देख ले, बात समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, अब हम और इसके स्ट्रक्चर के बारे में और बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर में आपको पता चल गया इसका फार्मूला क्या है, C6H12O6 है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो आपका इसके अंदर कार्बन है वो एक लीनियर चेन में, एक स्ट्रेट चेन में है, ब्रांचिंग तो नहीं है उसमें कोई अगर मान लीजिए ब्रांचिंग होती, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर आपका ये यहाँ पर क्या जुड़ा होता, CH3 जुड़ा होता, ठीक है, अगर ये ब्रांचिंग होती तो क्या हो जाता है इसका, तब ये हेक्सेन रह ही नहीं जाता, ठीक है गाइस। इसीलिए हमें ये पता करने पड़ेगा कि क्यों ये हेक्सेन है। तो हेक्सेन पता करने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसको हीट कर देंगे। जब हीट करेंगे इसमें तो क्या होगा, ये इस तरह से एक लीनियर चेन इन हेक्सेन की, इसके अंदर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन मीन्स क्या होगा, रिडक्शन मीन्स होता है ऑक्सीजन का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इट मीन्स क्या होगा, जहाँ जहाँ पर आपकी ऑक्सीजन थी वहाँ पर वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी और वहाँ पर आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए आपका क्या था, कार्बन इसके साथ 2 बॉन्ड बना रहा था SO के साथ, ऑक्सीजन के साथ, यहाँ से जुड़ निकल गए और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग गए। इसी तरह आपका यहाँ पर एक एक था, तो यहाँ पर क्या है, एक एक हाइड्रोजन लगते चले गए। लास्ट वाले के साथ फिर क्या था, यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकला और 2 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन हो गए। ये आपका n हेक्सेन प्राप्त हो गया। अब इससे ये पता चल गया कि जो इसके अंदर कार्बन है वो क्या है, एक स्ट्रेट चेन में है, लीनियर चेन में है, ये मिक्स नहीं है किसी तरह से। ओके गाइस, तो हमें अब ये पता चल गया कि जो आपका इसके अंदर कार्बन होता है वो क्या होता है, लीनियर चेन में होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन आता रहता है, कैसे आप बताएंगे। कहता है रिएक्शन, केवल रिएक्शन दीजिए। ठीक है, कि आप कैसे बताएं, केवल रिएक्शन दीजिए कि आपका जो ग्लूकोज है वो लीनियर चेन में होता है, लीनियर स्ट्रेट चेन में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें अब ये फिर क्वेश्चन आता है, एक एक नंबर में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड की बात कर रहे हैं भाई, एक एक नंबर में, कि आप कैसे बताएंगे, कैसे आप सिद्ध करेंगे, कैसे आप बताएंगे कि आपका जो उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, आपका जो उसके अंदर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, कैसे बताएंगे कि वो एल्डिहाइड ही ग्रुप है, कीटोन ग्रुप क्यों नहीं है। हमें पता तो है, लेकिन ये आप सिद्ध कैसे करेंगे, रिएक्शन के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, जब हम ग्लूकोज की ब्रोमीन यहाँ देख रहे हैं, ब्रोमीन और वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें तो वो क्या हो जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेगा और वो पूरा बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म कर लेगा। तो अगर ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि आपका जो एल्डिहाइड होता है जब उसको ब्रोमीन वाटर के साथ आपकी रिएक्शन करवाई जाती है तो वो किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो रहा है तभी तो हम बता देंगे कि आपका क्या है, कि वो आपका क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है गाइस, इससे हमें ये पता चल जाएगा। तो अब हम ये रिएक्शन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, आप यहाँ समझ सकते हैं, ये आपका क्या है, कार्बन है, कार्बन के ऊपर यहाँ पर इसको हम अगर ओपन करके लिखें, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, अब देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। वहाँ पर रिडक्शन हो रहा था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना। तो देखिए ये वाला बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, ये वाला बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। वाटर का यहाँ पर वाटर दिया हुआ, वाटर मीन्स H2O। अब देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, वाटर मीन्स H2O मीन्स HOH। ठीक है गाइस, अब ये देखिए ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो कार्बन का क्या हुआ, एक बॉन्ड खाली हुआ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ वाटर में से, ये जो वाटर है, वाटर में से OH निकल के आएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा OH। तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। ठीक है गाइस, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया और इसमें से जो H निकला है और वाटर वाला ये वाला H, ये मिलके क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे, डाइहाइड्रोजन बना लेंगे, ये अलग हो जाएंगे, इसको हमें शो नहीं करना है। अब ये जो बन गया तो इस पूरे जो ये ऊपर क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, बाकी वैसे का वैसे ही रहा। इट मीन्स हमें पता चल गया इसमें सिर्फ एक एल्डिहाइड ग्रुप है, बाकी और कोई ग्रुप है। ठीक है, वो कैसे और कौन सा ग्रुप है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा बना, इस जो ये प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि यहाँ इसमें क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप ही है। ठीक है गाइस, ओके गाइस, चलिए अब हमको ये सिद्ध करना है कि बाकी जो है वो कौन सा ग्रुप है। तो बाकी जैसे अब हमें लग रहा है कि ये OH मीन आपका एल्कोहल ग्रुप है, तो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि एल्कोहल ग्रुप ही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एसिटिलेशन रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, एसिटिलाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, एसिटिलेशन भी कहते हैं, एसिटाइलेशन भी कहते हैं। ये रिएक्शन आप इसकी करवाते हैं। ठीक है, कैसे करवाएंगे, ग्लूकोज की क्या करवा देंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाएगा। तो ये अब जैसे देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, इसको घबराने की बात नहीं है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ऐसे देखिए, अब ये देखिए क्या होता है, ये आपका ग्लूकोज है। ठीक है, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, जो वहाँ पर लिखा हुआ था उसको हमने स्ट्रक्चर, आपका फार्मूला क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का, ये होता है, ये 5 नहीं, ये तो आपका 5 मॉलिक्यूल हमने दिए इसलिए 5 लिखा, लेकिन एसिटाइड आपका जो एसिटिक एनहाइड्राइड का जो सूत्र होता है ये होता है। तो अब देखिए क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पर बिल्कुल इजी से समझिए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। देखिए ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। यहाँ पर क्या फ्री हो गया, O फ्री हो गया, ऑक्सीजन फ्री हो गया, ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड फ्री हो गए। अब जब ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड फ्री हुए, अब क्या होगा, ये वाला इसमें से क्या होगा, किसमें से, आपके ग्लूकोज में से ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन,
ठीक है, कितने हाइड्रोजन हुए? 5 हाइड्रोजन। 5 हाइड्रोजन, और ये आपका ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन भी 5 है, ये वाला कितना है? 5। ये 5 हाइड्रोजन, ये और ये दोनों ऑक्सीजन के साथ क्या मिला लेंगे? वाटर बना लेंगे। ठीक, अब क्या होगा? ये वाले इन दोनों ऑक्सीजन का भी तो एक बॉन्ड खाली हो गया और इन कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली हो गया। अब ये कार्बन देखिए यही सीधा उठ के चला जाएगा, इसके ऊपर जुड़ जाएगा। किसके ऊपर? यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यही क्या जाएगा? यहाँ पर उठकर जाएगा और इसके ऊपर जाकर जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर जब जाकर जुड़ा ये, ठीक है, यहाँ पर आपका जाकर जुड़ गया, देखिए यहाँ पर ये जुड़ गया। ठीक है, और एक और बचा आपका, ठीक है, ये एक और बचा, वो जाकर कहाँ जुड़ गया आपका? इसको इतना कर लीजिएगा, ये इतना ऐसे। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पर जाकर जुड़ा। अब आपका एक जो बचा ये नीचे वाला, ये कहाँ जाकर जुड़ गया? ये जुड़ गया आपका यहाँ वाले जो हाइड्रोजन निकला था इस पर जाकर जुड़ गया, देखिए। ठीक है, ये आपका इतना हिस्सा निकल कर यहाँ जुड़ गया, यहाँ वाले पर। तो आपका क्या बन गया? इतना तो पहले से था ही, यहाँ से हाइड्रोजन निकला था, हाइड्रोजन निकला तो उसके आगे क्या जुड़ गया? C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पर क्या निकला? यहाँ पर भी हाइड्रोजन निकला था, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका बन गया। तो आपका ये क्या बन गया आपका गाइस? ये बन गया ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। तो हमें इससे पता चल गया। और ये सिर्फ किसके साथ बनाता है? अगर एल्कोहल है, एल्कोहल की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ही वो क्या बनेगा? एसिटेट बनेगा, वरना एसिटेट नहीं बनेगा। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि इसके अंदर 5 एल्कोहल ग्रुप हैं, तो हमें ये पता चल गया। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये अभी तक समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को अगर आप मेहनत करें, अभी आपके पास पूरा टाइम है और आप अभी 80 to 90% नंबर आप ला सकते हैं, मार्क्स आप ला सकते हैं क्लास 12 में। सफिशिएंट टाइम है, लेकिन कब ला सकते हैं इतने मार्क्स? जब आप ये जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है, आपके पास कितने महीने बचे हैं? मई आधा निकल गया लगभग। ठीक है, जून जुलाई अगस्त, इसमें से आपका 8 मंथ इधर, और आप अगर इस 8 मंथ्स में ये आपके कितने बचे हैं? 8 मंथ्स। ठीक है गाइस, आप वो छोड़ दीजिए क्योंकि आपका फेब में पेपर होना है, उसी में आपका प्रैक्टिकल होगा, तमाम चीज़ें होगी। तो अगर आप ये 8 मंथ्स में अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, अगर ये 8 मंथ में कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो उधर आपका क्या मिल जाएगा? 1 महीना रिवीजन का मिल जाएगा। विदाउट रिवीजन इतनी सारी रिएक्शन है, इतना सारा टॉपिक है आपका, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, और इतनी सारी रिएक्शन, इसी में न्यूमेरिकल भी है, इसी में ऑप्टिकल केमिस्ट्री भी है, इसी में आपका फिजिकल केमिस्ट्री भी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका पढ़ना सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए आप कम से कम दिसंबर तक आपको कोर्स कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको रिवीजन अच्छे से करना है। तो इसके लिए अगर अभी आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलिए आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। आपको मेहनत अभी से करनी पड़ेगी, और अभी से थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप आसानी से बिना ज़्यादा मेहनत किए ही 80 to 90% नंबर आसानी से ला सकते हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग अभी से थोड़ा सीरियस हो जाइए पढ़ाई के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खुद भी पढ़ने की कोशिश करिए, और जो पढ़ाया जाए उसको पढ़िए, समझिए। ना समझ में आए तो फिर पूछिए, आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप प्लीज़ पढ़ने की कोशिश करिए और मेहनत करिए, आप आसानी से नंबर ला सकते हैं। ओके गाइस, सो और आप ये कर सकते हैं। आप ये ना सोचिए कि हम 70% हाई स्कूल में सिर्फ 70% लाए थे, 10th में सिर्फ इतने परसेंट लाए थे, तो इसमें कैसे ज़्यादा लाएंगे? आप आसानी से ला सकते हैं भाई। मेहनत, कभी किसी को हार नहीं माननी चाहिए, और आप जानिए आप ये कर सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है, वो जज्बा, बस आपको क्या चाहिए? मेहनत की ज़रूरत है। ओके गाइस, तो आई होप आप लोग को बस क्या करना है, अब आप मेहनत में लग जाना है और करके दिखाना है। कितना? 90% के करीब तो हो ही, 80% के नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना है, इसी के बीच में आपको रहना है। ओके गाइस, चलिए फिर, थैंक यू, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा।